प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। गत कक्षा में आपने जैन मत के अनुसार ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा को विस्तार से समझा था और इसी श्रृंखला में आगे क्रम है जैन मत में तत्व मीमांसा को जानने का। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जैन दर्शन यह मानता है कि वस्तु के अनंत धर्म होते हैं और जो केवल ज्ञान से युक्त केवली मनुष्य है, अर्थात जो साधक है, जिसके पास वह विशुद्धतम ज्ञान है, जो कि निर्दोष है, वह वस्तुतः मुक्त मनुष्य को ही प्राप्त होता है। तो इस तरह का जो केवली मनुष्य है वह तो वस्तु के सभी धर्मों को प्रत्यक्ष देख सकता है, उनको जान सकता है। इस ज्ञान की अवस्था के बारे में हमने ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा के समय जाना था। मति, श्रुत, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये जो केवल ज्ञान था, जिसे हमने पाश्चात्य दृष्टि से प्योर नॉलेज भी कहा था, इस ज्ञान की ही यहाँ बात हो रही है कि इस ज्ञान को धारण करने वाला जो मनुष्य है वह तो वस्तु के अनंत धर्मों का प्रत्यक्ष कर सकता है, किंतु हम जैसे सामान्य मनुष्य एक समय में वस्तु के किसी एक धर्म को ही देख पाते हैं या उसके कुछ धर्मों का ही हम ज्ञान इस जीवन में कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अनंत धर्म युक्त वस्तु से यह संसार भरा पड़ा है। इन अनंत धर्मों को भी फिर दो भागों में विभाजित करके समझाते हैं कि स्वपर्याय और परपर्याय, इस तरह के दो धर्म प्रत्येक वस्तु के दिखाई देते हैं। इन दोनों पारिभाषिक शब्दों को थोड़ा सा समझेंगे। स्वपर्याय होते हैं किसी भी वस्तु के स्वयं के सत्तात्मक धर्म, और परपर्याय वे होते हैं जो कि अन्य वस्तुओं से उस वस्तु को पृथक करते हैं, वे परपर्याय होते हैं। इसीलिए स्वपर्याय धर्म भावात्मक कहलाते हैं और परपर्याय धर्म अभावात्मक कहलाते हैं। एक उदाहरण से आप स्पष्ट रूप से इसे जान सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है। उदाहरण लेते हैं, मानो महाराणा प्रताप को हम जानना चाहते हैं, तो महाराणा प्रताप के स्वपर्याय धर्म क्या क्या होंगे? वे क्षत्रिय थे, उनकी ऊंचाई बहुत थी, उन्नत थे वे, उनका वक्षस्थल बहुत सुदीर्घ था, वे बलिष्ठ थे, वीर थे, उसके बाद वे गौर वर्ण के थे, वे भारतीय थे, उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। इस प्रकार के जो समस्त उनके बारे में उनकी विशेषताएं हैं, उनके गुण हैं, उनके धर्म हैं, ये सब उनके सत्तात्मक धर्म हैं, भावात्मक धर्म हैं। इनको कहेंगे हम स्वपर्याय। मतलब यदि हमें राणा प्रताप को जानना है तो इन बातों को जानना होगा। इसके साथ साथ जैन मत कहता है कि जब भी हम किसी वस्तु को जानते हैं तो उसके परपर्यायों को भी जानना जरूरी है। अब इसी उदाहरण में परपर्याय क्या हो सकते हैं कि राणा प्रताप विदेशी नहीं थे, वे दुर्बल नहीं थे, वे वैश्य नहीं थे, वे कायर नहीं थे। इस तरह के कितने ही अनंत परपर्याय हो सकते हैं। जो जो उनमें नहीं है, जो अभावात्मक है, उन सबको भी तो जानते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम पूर्ण रूप से जानते हैं कि इस पूरे विश्व में महाराणा प्रताप ये हैं और ये नहीं है। तो इस आधार पे यदि हम देखें तो क्या हम कभी कह सकते हैं हम किसी वस्तु को पूर्णतः जानते हैं? प्रायः नहीं। और अभी इसमें हमने काल को तो जोड़ा ही नहीं है। यदि हम काल को भी जोड़ लें तो जैसे जैसे काल के परिवर्तन के साथ साथ यदि हम देखें तो वस्तु के धर्म भी बदल रहे हैं, तो परपर्याय भी बदलते ही चले जाएंगे। तो इस तरह से यदि हम सोचते हैं तो जैन मत हमें बहुत सटीक लगता है कि वस्तुतः हम किसी भी वस्तु को पूर्णतः जान ही नहीं सकते। और ऐसा कह करके जैन दर्शन ये कहता है कि ये सर्वज्ञ पुरुष जो होता है, केवली पुरुष होता है, वही किसी वस्तु को सभी दृष्टियों से जान सकता है। और इसीलिए यदि वो किसी एक भी वस्तु को जानता है तो वो दुनिया की सभी वस्तुओं को जानता है, क्योंकि उस एक वस्तु के स्वपर्याय को उसने जाना और परपर्याय में दुनिया की सारी बातें खड़ी है।
कि वो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो इस तरह से जैन दर्शन जो यह विचार हमारे सामने प्रस्तुत करता है, इसे यह हम कह सकते हैं कि दर्शन में ये एक बड़ा ही क्रांतिकारी विचार था और इसने हमारे भारतीय दर्शन को अत्यंत समृद्ध किया। षट दर्शन समुच्चय में इस बात को बहुत अच्छे से बताया है कि एको भावः सर्वथा येन दृष्टः सर्वो भावः सर्वथा तेन दृष्टः। अर्थात यदि किसी वस्तु के एक भाव को हमने कह दिया कि हाँ हम इसे पूर्णतः जानते हैं अर्थात हम उसे उसके स्वपर्यायों को परपर्याय को जानते हैं, अर्थात हम विश्व की सभी तत्वों को जान चुके हैं। तो इस तरह से अनंत धर्म युक्त वस्तु का विचार जैन दर्शन का अपना एक विशिष्ट विचार है। अब कोई ये कहे कि इस दृष्टि से तो हम कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि हम कभी जान ही नहीं सकते किसी वस्तु को पूर्णतः। तो जैन मत यहाँ पर भी एक समाधान प्रस्तुत करता है कि नहीं, लौकिक व्यवहार में तो हम आंशिक ज्ञान से ही काम चला लेते हैं, अर्थात हमारा पूरा जीवन वस्तुओं के आंशिक ज्ञान के साथ ही कट जाता है और वह तो एक सर्वज्ञ मुक्त साधक की जो स्थिति होती है उसको तो कोई ही स्पर्श करता है, तो वह इस संसार को पूर्णतः जान सकता है या जान पाता है। तो हमारा काम तो आंशिक ज्ञान से भी चल जाता है, इसीलिए कोई इसमें व्याकुल होने की बात नहीं है। अब हम अगले चरण में आते हैं कि जैसा कहा कि वस्तु के अनंत धर्म होते हैं, तो धर्म सदैव किसी धर्मी के होते हैं। तो ये धर्मी क्या है? तो ये जो वस्तु है यही धर्मी है और इसी वस्तु को जैन मत में द्रव्य कहा है और उनका जो द्रव्य विचार है वही उनकी तत्व मीमांसा है। तो अब हम द्रव्य और द्रव्य के भेदों पर विचार करेंगे। सबसे पहले मैं आज आपको पहले द्रव्य के भेदों के नाम और उनका संक्षिप्त परिचय देती हूँ, उसके बाद हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैन मत में कहा है कि यह द्रव्य मूलतः दो प्रकार का है, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अब इन शब्दों को थोड़ा देखिए। अस्तिकाय, अस्ति यानी है और काय यानी काया या शरीर। तो जैसे शरीर की स्थिति होती है वैसे ही काया की या शरीर की स्थिति, इस किसी भी वस्तु की शरीर की स्थिति इस आकाश में दिखाई देती है, वे सभी तत्व द्रव्य है। तो आप देखिए इस पूरे जगत के सभी वस्तुएं उसमें समाहित हो जाएंगी क्योंकि वे अस्तिकाय हैं। तो फिर प्रश्न होता है अनस्तिकाय क्या है? तो वह एक ही द्रव्य है। अनस्तिकाय है काल, क्योंकि वह अखंड है, उसको हम किसी काया के रूप में नहीं देख पाते हैं। इसको भी समझाने के लिए दो इसके भाग कर देते हैं, पारमार्थिक और व्यावहारिक। क्योंकि पारमार्थिक नित्य काल है जो कि सतत चल ही रहा है और वह अतीत, भूत, भविष्य, वर्तमान इस तरह से उसका विभाजन नहीं होता। किंतु फिर भी व्यवहार की दृष्टि से हम इसका विभाजन करते हैं कि उसमें उपाधियां लगा देते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, इतने प्रहर, इतने क्षण, ये समय, वो समय, भूत, भविष्य, वर्तमान, इस तरह की ये जो भी कुछ उपाधियां हम लगाते हैं ये केवल व्यवहार के लिए होती है। किंतु वस्तुतः तो काल नित्य है, पारमार्थिक है, उसका कोई विभाजन नहीं हो सकता, कोई खंड नहीं हो सकता, वह अखंड सत्ता है। इसीलिए अब ये स्पष्ट आप कर लें कि द्रव्य मूलतः दो प्रकार के हैं जैन मत में, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अनस्तिकाय केवल काल है। तो अब आगे की जो श्रृंखला चलेगी वे केवल अस्तिकाय द्रव्यों के बारे में चलेगी। अब ये अस्तिकाय द्रव्य जो हैं ये दो प्रकार के हो जाते हैं, जीव और अजीव। इसमें भी जीव पर हम चर्चा करते हैं। ये जीव दो प्रकार के होते हैं, मुक्त और बद्ध। तो मुक्त तो हमने जान ही लिया है, जो केवल ज्ञान से युक्त हैं, विशुद्धतम ज्ञान जिनके पास है, जो सभी वस्तुओं के सभी धर्मों को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, वे मुक्त हैं और वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अब बद्ध जीवों के बारे में जानते हैं, जिनको संसारी जीव भी कहा गया है। ये दो प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। अब
जो स्थावर हैं वे ऐसे जीव हैं जिनकी केवल एक ही इंद्रिय सक्रिय होती है और वह है स्पर्श। तो इसमें जितना भी स्थावर तत्व है यथा प्रस्तर, पहाड़ इत्यादि, ये सब स्थावर है। इनकी केवल एक ही इंद्रिय सक्रिय होती है, तो इनको भी जीवों के अंतर्गत माना गया है। ये अपने आप में विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण विचार है। इसके बाद में जो त्रस बद्ध जीवों में भी जो त्रस जीव हैं वे 4 प्रकार के होते हैं: पंच इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, त्रिइंद्रिय और द्विइंद्रिय। तो ये जो पंच इंद्रिय वाले जीव हैं ये कौन है? हम स्वयं। बहुत सारे पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि, ये सब कुछ पंच इंद्रिय जीव हैं जिनकी 5 इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। चतुरिंद्रिय कौन है? भ्रमर, मक्षिका, मशक इत्यादि। इनकी त्वक, जिह्वा, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियां सक्रिय रहती है, अर्थात ये श्रवण नहीं करते हैं। तो ये हुए चतुरिंद्रिय त्रस जीव। इसके बाद में 3 इंद्रियों से संपन्न जो जीव हैं वे हैं पिपीलिका आदि। इनकी 3 इंद्रियां कौन सी सक्रिय होती है? त्वक, जिह्वा और घ्राण, अर्थात ये न सुनते हैं और न देखते हैं। अब द्विइंद्रिय जो प्राणी हैं वे है घोघा, शंख, गंडोलक, शुक्ति इत्यादि। इनकी केवल 2 ही इंद्रियां सक्रिय रहती है, त्वक अर्थात ये स्पर्श का अनुभव करते हैं और रसना या जिह्वा स्वाद का अनुभव करते हैं। बाकी इंद्रियां इनकी शून्य होती हैं। तो आप ये देखिए कि विज्ञान के कितना निकट है दर्शन, कि प्राणियों में होने वाले सूक्ष्म सूक्ष्म भेदों का भी सभी दर्शनों ने अत्यंत गूढ़ता से विवेचन किया है। और इसी दृष्टि से हमारा दर्शन एक अत्यंत समृद्ध हमारी संपत्ति है और हमारी यह परंपरा है।